आज़ादी के बाद से ही कश्मीर और कश्मीरी मुसलमानों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बहाने से जुल्म होता रहा। कभी कश्मीरी नौजवानों को गाड़ियों से बांधकर घसीटा गया तो कभी वहाँ के माँ और बहनों की इज्जतें लूटी गई। और जब जुल्म की इंतहा हो गई और मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी इस जुल्म के शिकार होने लगे तो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर के छोड़ने का फ़ैसला किया। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो हवा फैलाई गई कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी मुसलमानों के जुल्म से कश्मीर को छोड़ा, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर के मुसलमानों से परेशान होकर नहीं, बल्कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ की फ़ौज और दूसरी चीज़ों की वजह से परेशान होकर कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा था। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों की वजह से कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा, तो फिर तो जिस वक़्त 1990 के दशक में जिस वक़्त कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, उस वक़्त वहाँ पे बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। तो अगर ये कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान ज़िम्मेदार हैं इस पलायन के, तो फिर ये सरकार क्या कर रही थी? और अगर ये कहते हैं कि सरकार ज़िम्मेदार थी पंडितों के पलायन की, तो फिर तो सरकार भी आप ही की थी। तो पता चला कि दोनों तरह से दोषी सरकार है, दोनों तरह से दोषी सरकार है। और इस वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म बनाकर और मुस्लिम कम्युनिटी को और कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इसका नतीजा आगे चलकर बहुत बुरा होगा। कश्मीरी मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया गया कि आज से 1-1.5 साल पहले कश्मीर का एक आदमी ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए जब वो लखनऊ आता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है, सिर्फ इस बात की वजह से कि वो कश्मीरी है। हम अजीब बात यह है कि हम कश्मीर को तो अपना मानते हैं, लेकिन कश्मीरियों को अपना बनाने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर से हमें मोहब्बत है और कश्मीरियों से नफ़रत है, ऐसे कैसे चलेगा? एक झूठी दास्तान और झूठी कहानी बनाकर और मुसलमानों को ये दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के मुसलमान जालिम हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि पूरी दुनिया में सबसे नरम दिल और सबसे अच्छे लोग अगर कहीं पाए जाते हैं तो कश्मीर के हैं, वो कश्मीर के लोग हैं। और बल्कि कश्मीर जैसे हज़ारों पलायन हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं दूसरी रियासतों में, उस पर कोई फिल्म नहीं बनती। मोदी की सरकार आने के बाद से 2014 से लेके अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोग मुल्क बदर हो चुके हैं। इस मुल्क से पलायन करके दूसरे मुल्कों में रहने लगे हैं, उस पर फिल्म बनाइए। आखिर वो लोग किस वजह से दूसरे मुल्कों को जा रहे हैं हिंदुस्तान को छोड़कर? मुजफ्फरनगर के फसाद में 30,000 से ज़्यादा मुसलमान बेघर हुए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उस पर भी हिंदू फाइल्स बनाइए, यूपी फाइल बनाइए। गोधरा कांड के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, बेगुनाह मुस्लिम माँ और बहनों को ज़बह कर दिया गया, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाते। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के फसाद में सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद और लोनी के इन इलाकों में मुसलमानों को बेदर्दी से मारा गया। हज़ारों मुसलमानों को काट कर नालियों में डाल दिया गया और 600 से ज़्यादा जमात के साथियों को ख़त्म कर दिया गया। आप उस पर फिल्म नहीं बनाते? वो जुल्म नहीं है? मुसलमानों का खून क्या पानी है? या मुसलमानों को दर्द नहीं होता है? कभी तबरेज़ को तो कभी पहलू खान को गाय के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। कभी आपने गाय फाइल्स भी बनाई है ताकि पता चले कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है? अगर कश्मीरी पंडितों के पलायन के जिम्मेदार वहाँ के मुसलमान हैं, तो यूपी के अंदर कत्ल किए जाने वाले मुसलमानों का जिम्मेदार भी यहाँ के हिंदू हुकूमतें हैं, यहाँ के हिंदू लोग हैं, जो गाय के नाम पर और जानवर के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं।
अजीब बात है, हमारी ही इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमें ही मारा जा रहा है और उल्टा हमारे ही खिलाफ फिल्में भी बन रही हैं। अजीब बात है। एक ऐसा जहन बनाया गया और हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर भरा जा रहा है जिसका नतीजा आने वाले 10-12 सालों में बहुत बहुत ख़तरनाक होगा। हिंदुस्तान के अमन और चैन को ख़त्म करने की जो साजिशें हो रही हैं, वो मैं देख रहा हूं कि इसका फ्यूचर बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है अगर ऐसा ही होता रहा।